हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th बी एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवयव चैप्टर में परिवर्त अवयव और इसके बाद हम लोग आज सीखेंगे सममित अवयव और विषम सममित अवयव। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि परिवर्त अवयव आप कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उसको किस तरह से निरूपित किया जाता है, और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग सममित अवयव कैसे निकालते हैं, क्या होता है, और विषम सममित अवयव क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं परिवर्त अवयव क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यदि किसी अवयव आइए सर। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि किसी अवयव ए में पंक्तियों की संख्या किसी अवयव ए की पंक्तियों को किसी अवयव में ए की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। अवयव ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीधी और साधारण भाषा में परिभाषा ये है कि यदि आपके पास एक अवयव दिया गया है ए और इस अवयव का आप परिवर्त अवयव निकालना चाहते हैं, तो आपको उस अवयव की पंक्तियों को स्तंभ में बदलना होगा या आप स्तंभों को पंक्तियों में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो अवयव प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त अवयव कहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप पंक्तियों को स्तंभ में बदल रहे हैं तो फिर आप पंक्तियों को स्तंभ में ही बदलिएगा, फिर उसमें स्तंभों को पंक्ति में नहीं। यानी अगर आप चाहें तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल सकते हैं, तब भी आपको अवयव परिवर्त अवयव मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभ में, दोनों में से कोई एक करने से आपको परिवर्त अवयव मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, इसे ए डैश या ए और इसके ऊपर टी लगाते हैं से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से या ए टी ऊपर यहाँ पर टी लिखा जाता है, इसे हम ए टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये है परिवर्त अवयव की परिभाषा। अब आप लोग इसको एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए बेटा, जैसे आपके पास एक अवयव दिया गया है 2 3 4 5 6 7 1 2 और 3, और आपको इसका परिवर्त अवयव निकालना है। तो आपको परिवर्त अवयव कैसे निकालना होगा, देखिए परिवर्त अवयव को हम किससे दर्शाएंगे, ए डैश से। परिवर्त अवयव ए डैश का मान आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 1 2 3। देखा आपने कि कैसे निकाला गया है। यहाँ पर 2 3 4 पहली पंक्ति है, तो आपने 2 3 4 को स्तंभ में बदल दिया, 2 3 4 को आप स्तंभ में बदल देंगे।
5, 6, 7 को भी आपने क्या किया है, 5, 6, 7 को आपने स्तंभ में बदल दिया और 1, 2, 3 को भी आपने क्या किया है, स्तंभ में बदल दिया। तो इस तरह से हमको परिवर्त अवयव मिल जाता है। अब आप लोग सीखिएगा सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव। देखते हैं क्या होता है। आइए बेटा देखिए, अब आप लोग देखेंगे सम्मित अवयव क्या होता है। सबसे पहले आपको हम इसकी परिभाषा बता दें। देखिए, आपको अगर एक अवयव दिया गया है, एक वर्ग अवयव दिया गया है A, और आपको ये पता करना है कि ये सम्मित अवयव है या विषम सम्मित अवयव है, तो सबसे पहले आप A का परिवर्त निकालते हैं। जब आप अवयव A का परिवर्त अवयव निकालते हैं तो आपको A' मिलता है, और अगर A' का मान और A का मान आपस में बराबर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि अवयव A क्या है, सम्मित अवयव है। तो यहाँ से आपको सम्मित अवयव के लिए ये जानना होगा कि यदि हम A का परिवर्त अवयव A' निकालें और वो परिवर्त अवयव A' A के बराबर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम लोग A को सम्मित अवयव कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा देखें। वर्ग अवयव A वर्ग अवयव A सम्मित अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव A सम्मित अवयव कहलाता है यदि A' का मान किसके बराबर हो जाए, A। वर्ग अवयव A को हम सम्मित अवयव कह सकते हैं यदि A का मान A' के बराबर हो जाए। अगर आप इसको एक उदाहरण से समझें तो देखिए, हमारे पास एक A अवयव दिया गया है, जैसे √3। उसके बाद जैसे हमारे पास एक अवयव दिया गया है √3, 2, 3, और इसके बाद आपको दिया गया है देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक अवयव A दिया गया है और हम इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो आप इसका जब परिवर्त अवयव निकालेंगे तो परिवर्त अवयव को A' से दर्शाया जाता है, और A' को आप कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर पंक्तियाँ दिख रही हैं हमें उसे स्तंभ में बदलना है। तो आप √3, 2, 3 ये पंक्ति को स्तंभ में बदल दें। 2, 5, -1 को भी आप स्तंभ में बदल देंगे। 3, -1 और 7 को भी आप स्तंभ में बदल देंगे। इस तरह से हमारे पास ये एक अवयव बन जाता है जिसको हम कहते हैं परिवर्त अवयव। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर A' और A दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये A' का मान A के बराबर होगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, A क्या है, सम्मित अवयव। A एक सम्मित अवयव है। यहाँ पर A क्या है, एक सम्मित अवयव होता है। तो इस तरह से सम्मित अवयव की ये परिभाषा है। अब हम लोग जानेंगे विषम सम्मित अवयव क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, विषम सम्मित अवयव की परिभाषा भी सम्मित अवयव की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। वर्ग अवयव A को विषम सम्मित अवयव कहा जाता है यदि A' का मान -A के बराबर हो जाए। और सम्मित अवयव में आपने पढ़ा कि वर्ग अवयव A सम्मित अवयव होता है जब A' का मान A के बराबर हो जाए। तो विषम सम्मित अवयव में केवल इतना अंतर होता है कि A' का मान -A के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अवयव को हम विषम सम्मित अवयव कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर विषम सम्मित अवयव की परिभाषा क्या पढ़नी है, आप ध्यान से देखिए। वर्ग अवयव A को
वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि a डैश का मान बराबर होता है माइनस ए के। वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं यदि a डैश का मान बराबर हो जाता है किसके, माइनस ए के। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक उदाहरण है a बराबर 0 माइनस ई 0g माइनस एफ माइनस जी और 0। हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि ये सममित अवयव है कि विषम सममित अवयव है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से परिवर्त अवयव a डैश निकालना होगा। इसके लिए आपको पंक्तियों को स्तंभ में बदलना होगा, जैसा आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले जब आप पंक्तियों को स्तंभ में बदलते हैं तो ये 0 आप इस तरह लिखेंगे 0 यहाँ पर ये पंक्ति है माइनस ई 0g, आप इसको स्तंभ में बदल देंगे। इसी तरह से अगली है माइनस एफ माइनस जी एंड 0, ये आपने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। अब आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि ये परिवर्त सममित अवयव है या विषम सममित अवयव है, तब आपको इसमें से एक माइनस को कॉमन लेना होगा। माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। तो आइए आप लोग माइनस कॉमन लें, यहाँ से आएगा 0। देखिए माइनस कॉमन लेने से अंदर के सारे अवयव के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस कॉमन लेने से सभी चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ई की जगह प्लस ई और एफ आ जाएगा साथ में। देखिए यहाँ पर माइनस ई हो जाएगा, इसको आप माइनस ही करेंगे। यहाँ 0 का चिन्ह 0 रहेगा, यहाँ प्लस जी हो जाएगा। एफ की जगह पर माइनस एफ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जी हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपका माइनस ए बन गया है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि a डैश का मान जो है वो माइनस ए के बराबर है और ये हमें बताता है इस विषम सममित अवयव यहाँ ए होगा। आप सभी बच्चों को इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे सममित अवयव वाले, विषम सममित वाले, परिवर्त अवयव वाले, इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और आप लोग होमवर्क डेली करके भेजिए, वरना होमवर्क के मार्क्स आपके पर डे कट जाएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।